अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बोबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो बिलाल अहमद भाई के क्वेश्चन पे है, जो कि कहते हैं कि सर लव बर्ड्स में रेड फैक्टर बर्ड्स क्या है और कौन सी सीरीज का बर्ड है, ग्रीन, ब्लू या पार ब्लू। प्लीज रिप्लाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं अगर कहूं कि ये शायद हो सकता है कि लव बर्ड्स की दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बर्ड हो। कुछ कंट्रीज में इसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है और कुछ कंट्रीज में इसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव माना जाता है। तो हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्री में इसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है, कौन सी कंट्री में ये नॉर्मली पाया जाता है, क्या ये एक बीमारी है या ये एक ओरिजिनल बर्ड है और इसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक बीमारी और इस तरह के बर्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो चलें चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर 3 बर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि रेड फैक्टर हैं। अगर आप पहले की तरफ देखें तो वो एक ग्रीन फिशरी है जो कि रेड फैक्टर में है, सेकंड जो है वो ओपलाइन में है और जो थर्ड है वो यूविंग ओपलाइन में है। यानी कि ये हर किस्म के बर्ड में पाया जा सकता है, मगर इसके लिए भी एक कंडीशन है। रेड फैक्टर जो है दरअसल ये एक किस्म की म्यूटेशन है। आपको पता है कि जैसे कि बर्ड के अंदर सेटाचिन होते हैं, वो बर्ड के अंदर येलो, रेड या फिर किसी भी पिंक और शोख कलर को जाहिर करते हैं। सिटाचिन के बारे में ऑलरेडी तफसील वीडियोस मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके या फिर आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता चलूं कि जो सिटाचिन होते हैं, अगर ये बर्ड के अंदर कम हो जाए तो बर्ड के अंदर से जितने भी शोख कलर होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्रीन फिशरी की बात करते हैं, उसमें से जब सिटाचिन को कम किया जाता है तो उसमें हमारे पास पार ब्लू आ जाता है, और अगर उससे और भी सिटाचिन को खत्म किया जाए तो हमारे पास एक ब्लू फिशरी आती है। इसी तरह अगर मुख्तलिफ बर्ड में सिटाचिन ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है। अगर आपके पास एक ग्रीन बर्ड है, उसके अंदर अगर सिटाचिन की मिकदार बढ़ जाती है तो उसके ऊपर जो रेड कलर आपको दिखाई देता है वो होता है रेड फैक्टर। रेड फैक्टर बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड है। इंडोनेशिया में इसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बर्ड तस्वर किया जाता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पे डैन फैलो और ब्राउन फैलो की इतनी कीमत नहीं जितनी की रेड फैक्टर फिशरी की है। जैसे कि भाई ने पूछा कि क्या ये ब्लू में है, ग्रीन में है या फिर पार ब्लू म्यूटेशन में पाया जाता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि यह हर किस्म की म्यूटेशन में पाया जा सकता है, मगर इसके लिए शर्त यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन सीरीज में हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्रीन फिशरी है तो ग्रीन फिशरी आपके पास रेड फैक्टर में हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पास एक ग्रीन ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी आपके पास रेड फैक्टर में हो सकता है। अगर आप यूविंग की बात करें, अगर वो भी ग्रीन सीरीज में है तो उसके अंदर भी रेड फैक्टर आ सकता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही तस्वीरों में दिखा चुका हूं। कभी भी रेड फैक्टर जो है ये ब्लू बर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लू बर्ड तभी पैदा होता है जब हम ग्रीन बर्ड के अंदर से सिटाचिन को खत्म कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं तो हमारे पास एक ब्लू फिशरी आती है। इसी वजह से जब ग्रीन बर्ड के अंदर सिटाचिन की मिकदार ज्यादा होगी तो तब रेड फैक्टर आएगा, अगर उसके अंदर सिटाचिन की मिकदार कम होगी तो हमारे पास एक ब्लू बर्ड आएगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ब्लू बर्ड के अंदर कभी भी रेड फैक्टर पैदा नहीं हो सकते। तो चले चलते हैं आगे। यहां पे आपको एक बर्ड दिखाई दे रहा है, क्या ये रेड फैक्टर है? जी नहीं, ये रेड फैक्टर नहीं है। इस बर्ड को कहते हैं रेड सफ्यूजन लव बर्ड्स। ये दरअसल है क्या चीज? अगर हम इसकी बात करें तो जो रेड सफ्यूजन लव बर्ड्स होते हैं या रेड सफ्यूजन फिशरीज होती हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि बर्ड्स के लीवर की वजह से आती है। इसके अंदर बर्ड्स के जो सिटाचिन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके बर्ड की बॉडी का जो कलर होता है वो आपको डिफरेंट दिखाई देता है। दोनों बर्ड्स में हम लोग फर्क कैसे करेंगे, तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहां पे हम देखें, सबसे पहली चीज जो रेड फैक्टर होता है वो एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन किसे कहा जाता है ये भी मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि अगर एक बर्ड आपके पास पैदा होता है, आप उस बर्ड को किसी और बर्ड के साथ लगा दें और उनमें से जो बच्चे हैं या तो वो अपने पेरेंट्स की तरह स्प्लिट हों या फिर वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखते हो, तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। अगर कोई बर्ड ऐसा हो जो कि आपको बज़ाहिर डिफरेंट दिखाई दे रहा हो और अगर आप उसे किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं और वो आपको अपने जैसे बच्चे नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि वो म्यूटेशन नहीं है, वो कोई बीमारी है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ रेड फैक्टर की, तो रेड फैक्टर दरअसल एक NSL यानी कि नॉन सेक्स लिंक जो है एक म्यूटेशन है जिसे हम रिसेसिव म्यूटेशन कहते हैं। जबकि रेड सफ्यूजन जो है ये एक बीमारी है जो कि लीवर की वजह से होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जो सेकंड चीज है वो ये है कि जो रेड फैक्टर के फीदर्स होंगे वो मुकम्मल तौर पे एक ही जैसे होंगे। उसमें आपको ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, और जो सफ्यूजन होंगे उसके अंदर आपके जितने भी फीदर्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि हमारे पास स्पाइड बर्ड होता है, उसके अंदर कुछ जगह पे आपको सफेद दिखाई दे रहा होगा, कुछ जगह पे ब्लू दिखाई दे रहा होगा और कुछ जगह पे आपको रेड दिखाई दे रहा होगा। इस वजह से हम लोग इससे फर्क मालूम कर सकते हैं, जो कि दूसरी निशानी थी। अगर हम तीसरी निशानी की बात करें, जो रेड फैक्टर होगा, अगर हम उसके रंप की बात करें, जो दुम के ऊपर का हिस्सा होता है, तो रेड फैक्टर में चूंकि रेडिश कलर ज्यादा होता है तो आपको सिटाचिन की ज्यादा मिकदार की वजह से रेडिश दिखाई देगा।
और जो नॉर्मल बर्ड होगा, या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सफ्यूजन बर्ड होगा, उसका जो रंप होगा वो आपके पास ब्लूइश दिखाई देगा, उसके अंदर आपको रेड फैक्टर जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये होगी हमारी तीसरी निशानी। अगर हम चौथी निशानी की बात करें तो चौथी निशानी ये होती है कि जो रेड फैक्टर होता है, अगर आप उसकी चेस्ट की बात करते हैं या उसकी बैक की बात करते हैं, तो उसके ऊपर जितना भी कलर होगा वो एक ही तरह का होगा, जबकि रेड सफ्यूजन बर्ड जो होगा, जिसे बीमारी होगी, उसका जो कलर होगा वो एक तरह का नहीं होगा, वो कहीं पे ब्राउन होगा, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और कहीं पे वो डीप रेड होगा। इस वजह से इन दोनों का आप बआसानी फर्क मालूम कर सकते हैं। और जो हमारे पास पांचवी और आखिरी निशानी होती है वो ये होती है कि जो रेड फैक्टर बर्ड होता है वो हमेशा बचपन से ही होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बर्ड का बच्चा निकला है, तो आप उसके जब फीदर्स निकलते हैं तो उसके पहले ही हफ्ते के अंदर कह सकते हैं कि ये एक रेड फैक्टर है, क्योंकि जब उसके फीदर्स निकल आते हैं, पिन फीदर से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके जो फीदर्स हैं वो नॉर्मल बर्ड से अलग हैं। क्योंकि जो नॉर्मल ग्रीन बर्ड होता है उसके जब फीदर्स निकलते हैं तो वो ग्रीन कलर में होते हैं, जबकि जबकि रेड फैक्टर के बच्चे के जब फीदर्स निकल रहे होते हैं तो वो आपको रेड कलर के अंदर पहले ही दिन से दिखाई देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बासानी पता लग जाता है कि आपके पास जो बर्ड पैदा हो रहा है या आपके पास जो बर्ड ग्रो कर रहा है ये रेड फैक्टर है। जबकि जो सफ्यूजन बर्ड होते हैं ये बचपन में बिल्कुल नॉर्मल ग्रीन फिशर की तरह होते हैं, मगर जैसे ही ये अपना पहला मोल्ट करते हैं या फिर जब इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद इनके अंदर जो है लीवर की बीमारी पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। यहां पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि ये रेड फैक्टर जो सफ्यूजन है ये सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड्स के अंदर नहीं होता, ये लव बर्ड्स के अलावा आपने अफ्रीकन ग्रे के अंदर भी देखा होगा। चूंकि अफ्रीकन ग्रे के अंदर भी रेड फैक्टर पाया जाता है, इस वजह से उनके अंदर भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। उसमें भी बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं, वो रेड सफ्यूजन अफ्रीकन ग्रे को खरीद के ये कह रहे होते हैं कि उनके पास रेड फैक्टर है। चूंकि रेड फैक्टर की कीमत ज्यादा है, लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह लव बर्ड्स के अंदर भी अगर हम रेड फैक्टर की बात करें तो इसकी प्राइसेस भी काफी ज्यादा होती हैं, और पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई मखसूस कीमत नहीं है जिसपे हम कह सकते हैं कि हम इन्हें सेल करें। इस वक्त मेरे एक पार्टनर के पास एक बर्ड निकला है जो कि रेड फैक्टर है, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। ये रेड फैक्टर फिशरी के अंदर है, हम इसे सेल नहीं करेंगे, इसे हम लोग रखेंगे और इससे हम आगे जाके ब्रीड लेंगे। किस तरीके से हम आगे जाके इससे ब्रीड ले सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मगर उससे पहले आप यहाँ पे देखें, जो आपको दो बर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक साइड पे रेड फिशरी है और दूसरी साइड पे आपको रेड सफ्यूजन बर्ड दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर यहाँ पे आपको आसानी पता लग सकता है कि जो रेड सफ्यूजन है उसके अंदर व्हाइट कलर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो रेड फैक्टर बर्ड है वो आपको मुकम्मल तौर पे डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। उसका जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे एक ही जैसा है, जबकि रेड सफ्यूजन का जो कलर है वो आपको डाटेड और धब्बे नुमा दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि ये रेड फैक्टर जो है ये दरअसल कौन सी म्यूटेशन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये NSL है, जिसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। रिसेसिव जीन में ये होता है कि जब कभी भी आप कोई बर्ड हासिल करना चाहते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों आपके पास रिसेसिव ही होने चाहिए, ख्वाह वो विजुअल हो या फिर वो स्प्लिट हो। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके पास जो बर्ड है उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन हो और दूसरे के ऊपर ना हो, तो वो बर्ड आपको बजाहिर एक नॉर्मल बर्ड दिखाई देगा और वो स्प्लिट होगा आपके रिसेसिव बर्ड का, ख्वाह वो कोई भी म्यूटेशन हो। अगर किसी भी बर्ड के एक क्रोमोसोम के ऊपर रेड फैक्टर है और एक के ऊपर नॉर्मल बर्ड है, तो बर्ड आपको नॉर्मल दिखाई देगा, मगर वो स्प्लिट होगा रिसेसिव का। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि रिसेसिव जीन्स के अंदर स्प्लिट पाए जाते हैं, ख्वाह वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इसके बारे में भी ऑलरेडी तफसीलन वीडियो मेरी मौजूद है। अगर आप म्यूटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही आसान तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हर किस्म के बर्ड की म्यूटेशन के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें। और स्पेशली अगर आप लव बर्ड्स रखते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, उसकी हर एक वीडियो को देखें, अपने पास नोट लिखें, ताकि आपको लव बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में अच्छे तरीके से पता लग सके। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर इसकी क्रॉस ब्रीड करते हैं तो हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, हम लोगों ने दो बर्ड लिए हैं, दोनों रेड फैक्टर हैं। अगर आप रेड फैक्टर को रेड फैक्टर के साथ लगाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप रेड फैक्टर के मेल को रेड फैक्टर की फीमेल से लगाते हैं तो इसका जो पहला क्रोमोसोम होगा रेड फैक्टर और रेड फैक्टर का, वो आपको रेड फैक्टर और रेड फैक्टर के दो क्रोमोसोम देगा। इसी तरीके से अगर सेकंड क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो वो भी रेड फैक्टर और रेड फैक्टर होगा। थर्ड और फोर्थ ये तमाम के तमाम सेम होंगे, यानी कि आपके पास जितने भी बच्चे निकलेंगे वो तमाम के तमाम रेड फैक्टर ही होंगे। 100% बच्चे आपके रेड फैक्टर होंगे, ख्वाह वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इसी तरह अगर हम लोग एक ग्रीन बर्ड लेते हैं जो कि ग्रीन फिशर हो, उसे हम लोग एक रेड फैक्टर के साथ लगाते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे पास एक ही रेड फैक्टर का बच्चा निकला हुआ है, इसे हम लोग ग्रीन बर्ड के साथ लगाएंगे और आगे फिर इसकी कैसी वर्किंग करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने ग्रीन बर्ड ले लिया जो कि मेल था,
ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे मैंने मेल से इसे जाहिर किया हुआ है। और जो फीमेल है वो एक रेड फैक्टर है। इनको अगर आपस में लगाते हैं तो ग्रीन फिशरी और रेड फैक्टर आ गया, ग्रीन फिशरी और सेकंड क्रोमोसोम जो है वो रेड फैक्टर आ गया, थर्ड जो है वो भी हमारे पास ऐसे ही आ गया, और फोर्थ भी हमारे पास ऐसे आ गया। यानी कि हमारे पास जो बर्ड होंगे वो 100% ग्रीन बर्ड होंगे, मगर वो रेड फैक्टर के स्प्लिट होंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जो बर्ड होते हैं वो स्प्लिट हो सकते हैं, ख्वाह वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अब ये बर्ड मेरे पास आ गए, इसके जितने भी बच्चे होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो स्प्लिट होंगे, मगर चूंकि मेरे पास एक ही रेड फैक्टर है इस वजह से मैं उनको आपस में नहीं लगा सकता। मैंने क्या करना है कि किसी भी दूसरे दोस्त के पास जिनके पास रेड फैक्टर बर्ड हो या फिर जिनके पास स्प्लिट हो, तो उनके साथ हम लोग इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर हम उनको आपस में लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने दो बर्ड ले लिए जो कि ग्रीन फिशर है, मगर दोनों रेड फैक्टर के स्प्लिट हैं। जो मेल है वो भी और फीमेल जो है वो भी। अगर हम लोग इनके पहले क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ग्रीन फिशर और ग्रीन फिशर आपस में मिलकर हमें एक ग्रीन बर्ड देंगे। इसी तरीके से जो सेकंड है वो रेड फैक्टर और ग्रीन फिशर आपस में मिलेंगे। जो थर्ड बर्ड है वो हमारे पास ग्रीन फिशर और रेड फैक्टर होंगे, यानी कि जो 2 और 3 नंबर कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास सेम ही बर्ड आएगा। और जो हमारे पास चौथी कॉम्बिनेशन है वो रेड फैक्टर और रेड फैक्टर आएगी। यानी कि हमारे पास 50% बर्ड ऐसे होंगे जो कि ग्रीन फिशर होंगे, वो स्प्लिट होंगे रेड फैक्टर के। 25% बर्ड ऐसे होंगे जो कि ग्रीन फिशर होंगे, जो कि सिंपल ग्रीन फिशर है, जैसे कि इससे पहले की पेयरिंग में मैंने इनको लगाया था। और जो हमारे पास थर्ड 25% होंगे तो वो हमारे पास विजुअल रेड फैक्टर बर्ड होगा। इस तरीके से हम लोग रेड फैक्टर को हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो है रेड फैक्टर की अच्छी खासी कीमत है। अगर आपके पास कोई भी बर्ड ऐसा निकलता है जो कि रेड फैक्टर हो तो आप उसे कभी भी सेल ना करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस रेड फैक्टर को हम लोग कैसे यूटिलाइज करके इसे हम लोग यूविंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी के बर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल सके। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में वीडियो बना सकूं। मेरा एक फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी मालूमात जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप लोगों के अगर बर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वहां पे आप लोग अपने बर्ड्स के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बर्ड्स के बिजनेस के बारे में डिस्कस सकते हैं। जो भी आप डिस्कस करना चाहें वहां पे मैं मोस्टली अवेलेबल होता हूं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और जो चीज आपको पसंद आई है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और जो चीज आपको बुरी लगी है वो भी मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूं कि उस चीज को मैं हल कर सकूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I grew up in a place where they told you what to chase.